हैदर भाई बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है, लेकिन बात यह है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि स्किल लेवल में बहुत डिफरेंस है, पेशेंस लेवल में बहुत डिफरेंस है, फिटनेस में बहुत डिफरेंस है, एंड्योरेंस लेवल में बहुत डिफरेंस है, मेंटेलिटी में बहुत डिफरेंस है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नाउ। हक़ाइक़ हैं जिसको कबूल करना चाहिए, लेकिन आप ये देखें, जब आप ये कहते हैं कि राइवलरी कोई नहीं है, तो इसका मतलब है राइवलरी उसका अगेंस्ट फ्रेंडली है, तो क्या आप क्या फ्रेंडशिप दिखाना चाह रहे हैं? आप जब हाथ मिला लें फिर, अगर फ्रेंडशिप दिखाना चाह रहे हैं, हाथ मिला लें फिर, मतलब बात को जो है अपनी बात में खुद ही जो है वो फंस जाते हैं। लेकिन हम सारी चीज़ें छोड़ दें, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हम क्रिकेट के मैदान में जाते हैं, क्या हम पूरा फोकस क्रिकेट पे कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले एक हफ्ते से मुसलसल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बात कर रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट को फोकस करें, आप 6-0-0-6 इसको भूल जाएं। सही कह रहे हैं। हाँ, आप जब आप अपने दिमाग में जब बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, तो आपका माइंड जो है वो, देखिए हमारी जो कल गलती हुई वो यही हुई है कि हमने 10 ओवर तक हमने एग्रेशन शो किया और 10 ओवर के बाद हम विकेट बचाने में लग गए। आप जब आपका जब इंटेंट जो इस तरह होता है, फिर आप आगे नहीं जा सकते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि 171 जो है कोई बुरा स्कोर नहीं था, लेकिन मसला ये था कि हमारी जो बॉलिंग है वो पिछले मैचों से उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रही जैसे करना चाहिए। पिछले मैचों में यूएई के खिलाफ जो बॉलिंग का असर हो रहा था, हमें उसी वक्त डर लग गया था कि देखें आप यूएई के खिलाफ अगर इस तरह नाकाम हो रहे हैं तो आगे चल के इंडिया के खिलाफ क्या करेंगे। लेकिन देखें, आज कल का मैच हारने से इतनी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप फाइनल में अभी भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका बांग्लादेश और श्रीलंका है, आप उन टीमों को हराएं और फाइनल खेलें इंडिया के खिलाफ। और दोबारा वन वे ऑफ लुकिंग एट भाई, ये एक तरीका का तो हो सकता है कि हम इसको इस तरह से देखें, ठीक है हम एशिया कप से बाहर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि क्या नैरेटिव भारत जो है खास तौर पर अब क्रिकेट के थ्रू भी वो पुट अप करना चाह रहे हैं ना, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप एक कमजोर टीम है जो हम हैं, और हम हर दफा अपने आप को 4-5 तसल्लियां देकर, ये कि एक हमारा दौर था एक उनका दौर है, फिर ये कि अभी भी हमारा पलड़ा आपसे ओवरऑल मैचेस में बेटर है, फिर ये कि ठीक है अभी हम हमने आपको अभी रिसेंटली 152 बनाकर 0 पर चेस कर लिया था बगैर किसी विकेट के, तो ये भी दिन आएगा। तो आई थिंक हमें ये रियलिटी तो कम से कम आपको और मुझे, हम बोलते नहीं है बिकॉज वी वांट टू शो द ब्राइटर साइड टू पीपल एज वेल, राइट? लेकिन फैक्ट इज कि आपकी टीम तसलसल के साथ बुरा नहीं गंदा परफॉर्म कर रही है। आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप यूएई और अफगानिस्तान के अगेंस्ट और इसी तरह की छोटी टीम्स के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। दैट इज व्हाई आप अपने एशिया में भी बहुत नीचे जा रहे हैं, अदरवाइज तो छोड़े अराउंड द वर्ल्ड जो क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल, देखें हमारा होमवर्क ही पूरा नहीं होता। आपने एक मैच जो लास्ट वीक खेला इंडिया से, उसमें मोहम्मद हारिस को आपने 1 डाउन भेजा, कल आपने उसको 7वें नंबर पे भी नहीं भेजा। यानी आपकी प्लानिंग जो है वो समझ में नहीं आ रहा, आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने कल बॉलिंग में मोहम्मद नवाज को 1 ओवर भी नहीं दिया, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैच आपको जितवाए थे और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वहां पे आप जो है उसको बॉलिंग, अच्छा फिर पहले 7 ओवर में 3 ओवर आपके एक ऐसे बॉलर ने करा दी जो आपका रेगुलर बॉलर नहीं है, साइम अय्यूब। ठीक है, वो 2 मैचों में बॉलिंग अच्छी कर गए थे, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि उन्होंने छोटी टीमों के खिलाफ की थी, ये बड़ी टीम थी, बड़े बैट्समैन थे आपके सामने। आप देखें, हमेशा दुनिया में जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं वो कहते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ अपने प्राइम बॉलर के साथ अटैक करो, ये अपने पार्ट टाइम बॉलर के साथ। कल आपने पार्ट टाइम बॉलर के साथ अटैक किया, रिजल्ट उसका ये निकला कि बैट्समैन जो थे वो सैड हो गए। जब बैट्समैन सैड हो जाते हैं, फिर आपका प्राइम बॉलर भी कुछ नहीं कर सकता है। पिच को समझने में गलती की है हमारे कोच ने भी और कैप्टन ने भी। उनको देखना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर आपको कहाँ पे बॉलिंग करनी है ज्यादा। आप ज्यादातर जो है वो ओवर पिच करते रहे, जिसका फायदा उठाया अभिषेक शर्मा ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।